पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गया। जेडीयू में रहते तब ना बात होती कि जेडीयू में है। जो लोग जिस तरह का होता है उसी तरह का भाषा बोल। थैली लेने वाला थैली की बात करता हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आनंद मोहन जी थैली लेके गए थे? जो थैली लेते हो थैली की बात करते, जो अपने मुंह से कहे सिंह इज किंग, हम अगर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि नहीं बनाते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं आनंद मोहन। हम महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाते तो जेल से बाहर नहीं आते आनंद मोहन। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, हंगामा क्यों है बरपा, लगातार सुबह से बता रहे हैं। आनंद मोहन के बयान पर हलचल मच गई है, बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है और खासकर राजपूत नेताओं के बयान से तो बिहार के राजनीति का जो पारा है वो काफी हाई हो गया है। देखिए, जदयू के एमएलसी हैं संजय सिंह। जब बयान आता है आनंद मोहन का जदयू पर, नीतीश कुमार पर, तब देखिए पलटवार लेसी सिंह करती हैं और अब लेसी सिंह के बाद संजय सिंह सामने आते हैं और उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप और बहुत ही कड़ा पलटवार कर दिया है आनंद मोहन पर। पहले हम उनके बयान को ही सुना देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आनंद मोहन जी जेडीयू में नहीं। थैली लेने वाला थैली की बात करता हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आप याद कीजिए, शिवहर में बीजेपी का सिटिंग सीट था। रामा देवी कई एक बार सांसद रही है, बेस्ट सांसद का उनको अवार्ड मिला। उस जगह बीजेपी सीट छोड़कर जदयू ने लिया। आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को टिकट दिया गया, जीत के भी आई। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आनंद मोहन जी थैली लेके गए थे उनका टिकट लेने के लिए? उनके पुत्र चेतन आनंद जी शिवहर से एमएलए थे, उनको वहां की स्थिति उनका बहुत खराब था, उनको नवीनगर भेजा गया। तो क्या थैली लेके वहां गए थे? जो थैली लेते हैं वो थैली की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड है। कोई माई काल लाल को हिम्मत नहीं है कि जनता दल में थैली दे के टिकट ले ले। जो लोग जिस तरह का होता है उसी तरह का भाषा बोलते हैं। एक कविता सिंह सीवान से एमपी थी, उसका टिकट कर गया इनके चलते। 2020 में लवली जी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से, तकरीबन 20,000 वोट से आ रहे हैं आरजेडी। असल इनको सबसे बड़ा दर्द है पुत्र मोह। पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए, आंख में पट्टी बांध लिए हैं। हमको समय खुशी होता किसी क्षत्रिय समाज से कोई बेटा जो जीत के आया हो एमएलए का, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हमको भी खुशी होता। अपने पुत्र मंत्री नहीं बने, उनके पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहे हैं नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में इनसे सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है क्या? नीतीश जी पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, पूरे चुनाव में बारिश हो रहा था, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य खराब होता तो ऐसा प्रचार नहीं करते। तो ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्या चाहते? हम तो बोल दिए, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। एक बार जान जाइए, जो समाज की बात करता हो वही नेता कहलाता है। पार्टी कार्रवाई करेगी? पहले सुन लीजिए ना। जो समाज की बात करता हो नेता कहलाता, जो परिवार का बात करता हो वो परिवार में ही सिमट के रह जाता है। 90 के दशक को याद कीजिए, कोसी में खून की नदियां बह रही थी, कितने माताएं बहनें विधवा हो गई। आज तक आनंद मोहन जी झांकने नहीं गए, उसी पप्पू यादव से जाके गले मिलते हैं वहां। समाज जो है ना, हम महाराणा के वंशज हैं। महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे, उनके साथ बनिया भी था, भिल भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी था। हम लोग समाज की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, आप सोच लीजिए, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे, सिंह इज किंग। ये जनतंत्र और लोकतंत्र है, जनतंत्र नहीं लोकतंत्र है। जो अपने मुंह से कहे सिंह इज किंग, हम अगर कहते हैं तो बेवकूफी ना है। जनता तय करती है कि कौन लीडर है। बोल रहे हैं हम ही नेता हैं, इतना मजबूत है कि नवीनगर में चित्तौड़गढ़ कहने वाला एक कहा जाता था ना, चित्तौड़गढ़ 112 वोट से जीते हैं। अब समझ सकते हैं कि कौन सिंह इज किंग है। उन्होंने यह भी कहा कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र प्रशांत कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन थैली वाली को
थैली वालों को टिकट दिया। देखने गए थे कि थैली लिया है। हमारा जनता दल यू में सर्वे होता है, सर्वे के अनुसार टिकट मिलता है। हम तो पहले ही बोले थैली देने वाला, अब थैली की बात कर रहे हैं। अब बताइए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, उनके बारे में बोलता है कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है? देखो बताइए, जो टिकट के लिए उनके ठेवनियां दिए रहते थे घर पर, आज उनके बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे तो गजब स्थिति है भाई। राजनीति ऐसा चीज हो गया है कि लोग परिवार में सिमट के रह गए। उनका कहना है कि रात के 12 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया, तब जाके आपकी सरकार बची। उनके बेटे सामने में आए। कई के एमएलए ऑपरेशन में था, नाम जोड़ा देंगे। नीलम देवी थी, मोकामा के जो विधायक हैं, गौतम जी थे, भरत बिन थे, संगीता कुमारी थे, सबों ने साथ दिया ना। एक व्यक्ति सरकार नहीं बचाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तो कह रहे कि सरकार हम बनाना जानते हैं, तो गिराना भी जानते हैं, ये कह रहे तो हैं। उनको खुला स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, उनको कौन रोक रहा है? उनको कोई रोक नहीं रहा है। जदयू में अंतरकला वाली स्थिति हो गई। कोई अंतरकला जदयू में नहीं है। उनके बातों पर चलिएगा तो अंतरकला है, कोई अंतरकला नहीं। हमारा पार्टी देख लीजिए, कोई नीतीश कुमार जी, कोई माय का लाल दफन नहीं कर सकता नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। एक कार्यकर्ता नाराज, सारी पार्टी को खत्म कर दिया। किसने खत्म किया है? लोगों द्वारा। जहां बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। उनको तो एक ही दर्द है, जान जाइए, पुत्र मंत्री बन जाता, सब कुछ ठीक ठाक था जनता दल में। बड़े नेताओं की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, और हम केंद्र में मंत्री ललन बाबू हैं, संजय झा जी हैं, विजय चौधरी जी हैं। ये लोग सब लोग तय करते हैं। इनको परिवार को एस्टेब्लिश करना है। बैनर पर तस्वीर नहीं करने के कारण भी वो नाराज है कि नीतीश जी की तस्वीर तो गायब हो ही गई, दोनों डिप्टी सीएम का भी तस्वीर गायब। देखिए, उनको तो एक ही बता दिए, नीतीश कुमार जी को बैनर से लोग नहीं जानता है। 14 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाला नीतीश कुमार जी। आनंद मोहन का जेडीयू से मतलब, जेडीयू में है ही नहीं है, वो तो मतलब क्या रहेगा? जेडीयू में तब ना बात होती कि जेडीयू में है। आप बोल रहे हैं पूर्व में कर रहे हैं, तो क्या स्टार प्रचारक थे, कार्रवाई? स्टार प्रचारक लवली जी थी। कितना जगह विधानसभा चुनाव में गई, ये पता है? कितना जगह गई? तो बताइएगा उन लोगों को। ये हमारे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे या जेडीयू से निष्कासन करेंगे? किसको? तो जिनके बारे में आनंद मोदी जेडीयू में है नहीं, तो निष्कासन का सवाल कहाँ उठता है? उनके बेटा पत्नी। अब उनका बेटा पत्नी बोलेगा तब ना, कोई तो बयान आया नहीं। राजपूत समाज नाराज तो नहीं है ना? कोई नाराज नहीं। सुन लीजिए, हम अगर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि नहीं बनाते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। हमने पटना के मिडिल हाई स्कूल में उनका पुण्यतिथि मनाए, तभी जेल के बाहर आए हैं। समझ गए ना? तो नीतीश कुमार जी को इनको भूलना नहीं चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके का कड़ा प्रहार, कड़ा पलटवार आनंद मोहन पूर्व सांसद पर किया गया है। अब देखना होगा कि चेतन आनंद और लवली आनंद इस पर क्या कुछ कहते हैं, या फिर आनंद मोहन ही इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि बड़ी बातें कही है संजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि हम महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाते तो वो जेल से बाहर नहीं आते। धृतराष्ट्र हो गए हैं पुत्र मोह। देखिए, बड़ा बयान है। अब इस बड़े बयान पर प्रतिक्रिया क्या आती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।